तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि युद्ध विराम खत्म होते ही इजराइल हमास के बीच फिर से जंग हो गई शुरू। हमास के लड़ाकों ने यरूशलेम में इजराइल के सैनिकों पर किया हमला। इजराइल के 9 सैनिकों की पहले ही दिन हमास ने कर दी मौत। इजराइल को लगा दूसरा बड़ा झटका। इजराइल हमास के बीच जंग शुरू होते ही हमास के समर्थन में खुलकर उतरा चीन। चीन ने हमास को हथियार देने का किया ऐलान। अब इजराइल पर होगा बड़ा हमला। अंजू के बाद अब पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर वापस जाएगी पाकिस्तान। मोदी सरकार जल्द कर सकती है ऐलान। अंजू के भारत आने के बाद सीमा हैदर का रो रो कर बुरा हाल। संयुक्त राष्ट्र में मोदी सरकार ने दोस्त इजराइल को दिया बहुत बड़ा झटका। सीरियाई गोलान में कब्जे के खिलाफ किया मतदान। यहूदियों का अब कोई भी देश नहीं दे रहा साथ। जंग के दौरान हमास ने इजराइल की सरकार के सामने की बड़ी पेशकश। कहा हमारे सभी कैदियों को इजराइल की सरकार रिहा कर देती है तो हम भी उसके सभी बंधकों को छोड़ देंगे। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो युद्ध विराम खत्म होते ही इजराइल हमास के बीच जंग हुई शुरू। यरूशलेम में हमास के लड़ाकों ने किया हमला। 9 इजराइल के सैनिकों की मौत। दोस्तों आपको बता दें कि 6 दिनों के युद्ध विराम खत्म होते ही इजराइल और हमास के बीच एक बार फिर से जंग शुरू हो गई है। इस जंग में पहले ही दिन इजराइल को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। दरअसल आपको बता दें कि इजराइल की सेना ने वेस्ट बैंक, यरूशलेम और गाजा पट्टी पर हवाई हमले किए थे, जिसमें कई लोग के घायल होने की खबर है। इसी हमले के जवाब में यरूशलेम में हमास के लड़ाकों ने इजराइल की सेना पर इतना बड़ा हमला किया कि इजराइल के 9 सैनिकों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं आपको बता दें कि ये सभी 9 सैनिक यरूशलेम में अल-अक्सा मस्जिद के आसपास हथियारों से लैस होकर फिलिस्तीनी मुसलमानों को परेशान कर रहे थे। फिलिस्तीनी मुसलमानों को परेशान करते हुए उनको वहां से भगा रहे थे। इसकी जानकारी जैसे ही हमास के लड़ाकों को मिली तो हमास के लड़ाकों ने तत्काल इन पर हमला किया, जिसमें 9 इजराइल के सैनिकों की मौत हो गई है। वहीं आपको बता दें कि युद्ध विराम के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने दोबारा से जंग शुरू करने का ऐलान किया था। तब नेतन्याहू को हमास के लड़ाकों ने धमकी दी थी कि तुम्हारे लिए हमने जहन्नुम की आग जला रखी है, अगर तुम दोबारा से हमला करोगे तो तुम्हें बख्शा नहीं जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो गाजा पट्टी में जंग शुरू होते ही हमास के समर्थन में उतरा चीन। चीन ने फिलिस्तीन को अलग देश बनाने का कर दिया ऐलान। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच एक बार फिर से जंग शुरू हो गई है। इसी जंग के शुरू होने के बाद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने फिलिस्तीन के साथ अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता दिवस पर बात की है और फिलिस्तीन को अलग स्वतंत्र देश बनाने की मांग की है, जिसे लेकर इजराइल को बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि चीन आज़ाद फिलिस्तीन का समर्थन करता है, जिसकी राजधानी यरूशलेम होगी। चीन फिलिस्तीनियों को मानवीय और विकास सहायता प्रदान करना जारी रखेगा। ये बातें चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने की है। उनके इस ऐलान के बाद पूरी दुनिया में खलबली मच गई है। चीन डटकर अब हमास और फिलिस्तीनियों के साथ खड़ा हुआ है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो अंजू के बाद अब सीमा हैदर वापस जाएगी पाकिस्तान। सचिन मीना का रो रो कर बुरा हाल। दोस्तों आपको बता दें कि 5 महीने पाकिस्तान में बिताने के बाद भारतीय महिला अंजू अब पाकिस्तान से वापस भारत आ गई है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि अंजू के भारत आ जाने के बाद मोदी सरकार जल्दी सीमा हैदर को भी वापस पाकिस्तान भेजेगी। दरअसल आपको बता दें कि अंजू तो भारत का वीजा लेकर कानूनी रूप से पाकिस्तान गई थी, लेकिन सीमा हैदर तो अवैध रूप से पाकिस्तान से भारत में आई है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि अंजू के भारत वापस आ जाने के बाद अब सीमा हैदर और उसके बच्चों को जल्द पाकिस्तान मोदी सरकार भेजने वाली है। अंजू की खबर सुनकर सीमा हैदर और सचिन मीना बहुत परेशान हो गए हैं और सीमा हैदर को अब ख्वाबों में पाकिस्तान जाना नजर आ रहा है, जिसे सुनकर सचिन मीना भी रो रो कर बुरा हाल है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो जंग के दौरान हमास ने इजराइल के सामने की बड़ी पेशकश। कहा हमारे सभी लोगों के छोड़ दोगे तो हम तुम्हारे सभी बंधकों को कर देंगे रिहा। दोस्तों आपको बता दें
कि इजराइल और हमास के बीच एक बार फिर से जंग शुरू हो गई है। इस वक्त इजराइल ने फिलिस्तीनी बंधकों को रिहा कर दिया है, वहीं हमास ने भी कई इजरायली बंधकों को रिहा कर दिया है। इसी कड़ी में हमास ने इजरायली सरकार को बड़ा ऑफर दिया है। गाजा युद्ध विराम को आगे बढ़ाने की बातचीत के बीच हमास के एक आला अफसर ने ताज़ा जानकारी दी है। हमास के अफसर और पूर्व गाजा स्वास्थ्य मंत्री ने साउथ अफ्रीका की यात्रा के दौरान कहा है कि हम अपने सभी लोग के बदले में अपने सभी सैनिकों को रिहा करने के लिए तैयार हैं। गाजा के हमास समूह ने 7 अक्टूबर को एक बड़े हमले में दक्षिण इजराइल में लगभग 240 लोग को बंधक बना लिया था। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि हमास ने साफ कहा है कि अगर इजराइल फिलिस्तीन के सभी कैदियों को अपनी जेलों से रिहा कर देगा तो वो भी उसके एक एक कैदी को अपने बंधन से छोड़ देगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि इजराइल के सामने बड़ी मुसीबत आ गई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो यूएन में मोदी सरकार ने दोस्त इजराइल को दिया बहुत बड़ा झटका। सीरियाई गोलान में कब्जे के खिलाफ किया मतदान, यहूदियों का रो रो कर बुरा हाल। दोस्तों आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत अपने दोस्त इजराइल के खिलाफ खुलकर खड़ा हो गया है और भारत ने मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा में सीरियाई गोलान पर जारी इजरायली कब्जे पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए पेश किए गए एक प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया। इस प्रस्ताव में मांग की गई थी कि इजराइल सीरिया गोलान से हट जाए जहां उसने कब्जा कर रखा है, जिसे इजराइल ने जून 1967 में 6 दिनों तक चले युद्ध के दौरान दक्षिण पश्चिम सीरिया में गोलान हाइट्स क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। वहीं आपको बता दें कि भारत ने कड़े शब्दों में इसकी निंदा करते हुए इजराइल को चेतावनी दी है कि इजराइल तत्काल इस कब्जे को खत्म करे और अपने लोगों को वहां से वापस बुलाए, क्योंकि इजराइल की सरकार ने वहां पर यहूदियों के लिए बस्ती भी बसा दी है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि इजराइल की सरकार जिन सीरियाई क्षेत्रों में कब्जा किए हुए है अब वो उनको खाली करना पड़ेगा, विकास सहायता प्रदान करना जारी रखेगा। ये बातें चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने की है। उनके इस ऐलान के बाद पूरी दुनिया में खलबली मच गई है। चीन डटकर अब हमास और फिलिस्तीनियों के साथ खड़ा हुआ है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो अंजू के बाद अब सीमा हैदर वापस जाएगी पाकिस्तान, सचिन मीना का रो रो कर बुरा हाल। दोस्तों आपको बता दें कि 5 महीने पाकिस्तान में बिताने के बाद भारतीय महिला अंजू अब पाकिस्तान से वापस भारत आ गई है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि अंजू के भारत आ जाने के बाद मोदी सरकार जल्दी सीमा हैदर को भी वापस पाकिस्तान भेजेगी। दरअसल आपको बता दें कि अंजू तो भारत का वीजा लेकर कानूनी रूप से पाकिस्तान गई थी, लेकिन सीमा हैदर तो अवैध रूप से पाकिस्तान से भारत में आई है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि अंजू के भारत वापस आ जाने के बाद अब सीमा हैदर और उसके बच्चों को जल्द पाकिस्तान मोदी सरकार भेजने वाली है। अंजू की खबर सुनकर सीमा हैदर और सचिन मीना बहुत परेशान हो गए हैं और सीमा हैदर को अब ख्वाबों में पाकिस्तान जाना नजर आ रहा है, जिसे सुनकर सचिन मीना भी रो रो कर बुरा हाल है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो जंग के दौरान हमास ने इजराइल के सामने की बड़ी पेशकश, कहा हमारे सभी लोगों के छोड़ दोगे तो हम तुम्हारे सभी बंधकों को कर देंगे रिहा। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच एक बार फिर से जंग शुरू हो गई है। इस वक्त इजराइल ने फिलिस्तीनी बंधकों को रिहा कर दिया है, वहीं हमास ने भी कई इजरायली बंधकों को रिहा कर दिया है। इसी कड़ी में हमास ने इजरायली सरकार को बड़ा ऑफर दिया है। गाजा युद्ध विराम को आगे बढ़ाने की बातचीत के बीच हमास के एक आला अफसर ने ताज़ा जानकारी दी है। हमास के अफसर और पूर्व गाजा स्वास्थ्य मंत्री ने साउथ अफ्रीका की यात्रा के दौरान कहा है कि हम अपने सभी लोग के बदले में अपने सभी सैनिकों को रिहा करने के लिए तैयार हैं। गाजा के हमास समूह ने 7 अक्टूबर को एक बड़े हमले में दक्षिण इजराइल में लगभग 240 लोग को बंधक बना लिया था। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि हमास ने साफ कहा है कि अगर इजराइल फिलिस्तीन के सभी कैदियों को अपनी जेलों से रिहा कर देगा तो वो भी उसके एक एक कैदी को अपने बंधन से छोड़ देगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि इजराइल के सामने बड़ी मुसीबत आ गई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो यूएन में मोदी सरकार ने दोस्त इजराइल को दिया बहुत बड़ा झटका। सीरियाई गोलान में कब्जे के खिलाफ किया मतदान, यहूदियों का रो रो कर बुरा हाल। दोस्तों आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत अपने दोस्त इजराइल के खिलाफ खुलकर खड़ा हो गया है और भारत ने मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा में सीरियाई गोलान पर जारी इजरायली कब्जे पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए पेश किए गए एक प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया। इस प्रस्ताव में मांग की गई थी कि इजराइल सीरिया गोलान से हट जाए जहां उसने कब्जा कर रखा है,
जिसे इजराइल ने जून 1967 में 6 दिनों तक चले युद्ध के दौरान दक्षिण पश्चिम सीरिया में गोलान हाइट क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। वहीं आपको बता दें कि भारत ने कड़े शब्दों में इसकी निंदा करते हुए इजराइल को चेतावनी दी है कि इजराइल तत्काल इस कब्जे को खत्म करे और अपने लोगों को वहां से वापस बुलाए, क्योंकि इजराइल की सरकार ने वहां पर यहूदियों के लिए बस्ती भी बसा दी है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि इजराइल की सरकार जिन सीरियाई क्षेत्रों में कब्जा किए हुए है अब वो उनको खाली करना पड़ेगा।